The Pyramid of Giza। जिन्हें ग्रेट पिरामिड्स भी कहा जाता है, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ग्रेट पिरामिड्स इजिप्ट के कैपिटल कायरो में मौजूद हैं और ये एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजायबात में से एक है। इनकी सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये कई हजार सालों से वैसे के वैसे ही खड़े हैं जिस तरह इन्हें डिजाइन किया गया था, और साथ ही साथ इन्होंने कई मिस्ट्रीज को भी अपने अंदर छुपाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ग्रेट पिरामिड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने मिस्टर रेहान फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया। इन ग्रेट पिरामिड्स को इजिप्ट की ओल्ड एम्पायर के चौथे फिरौन खोफू के दौर में तामीर किया गया था, और आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनकी तामीर 2560 से 2580 बीसी के दरमियान हुई, और इन पिरामिड्स को फिरौन खोफू के मकबरे के तौर पर तामीर किया गया था। ओल्ड इजिप्शियंस का ख्याल था कि ये पिरामिड्स फिरौन खोफू की अगली जिंदगी के सफर को आसान बनाएंगे, और इसके अलावा वो इसे एक यादगार के तौर पर भी देखना चाहते थे। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद इनमें वहां के फिरौनों को दफनाना था, यानी कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये पिरामिड्स इजिप्ट कायरो में मौजूद दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़ हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा पिरामिड है जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहा जाता है, और इस पिरामिड के साथ कई छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक फिरौन खेफ्रे और एक फिरौन मेनकोरे का मकबरा है। ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई तकरीबन 146.6 मीटर्स है, और इसे आज से तकरीबन 4500 साल पहले तामीर किया गया था, और आज इसकी ऊंचाई इसकी पीक के खो जाने की वजह से तकरीबन 138.8 मीटर्स रह चुकी है। और इस पिरामिड की हर साइड तकरीबन 230 मीटर्स चौड़ी है, और अगर इसके वजन की बात की जाए तो वो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6.5 मिलियन टन है, जो कि इसे वजन और साइज के लिहाज से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिरामिड बनाता है। कई लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को उस वक्त के गुलामों के जरिए तामीर करवाया गया था, मगर ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि इतने बड़े और मजबूत पिरामिड्स को बनाना एक आम मजदूर या गुलामों के बस की बात नहीं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन उस वक्त के ग्रेट एक्सपर्ट्स, क्राफ्टमैन और इंजीनियर के जरिए करवाई गई थी, और इनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थरों के ब्लॉक्स का यूज किया गया था, जो कि एक ब्लॉक 2.5 टन से 15 टन का होता था, और इस सारी कंस्ट्रक्शन में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक का यूज किया गया था, और इसके आउटर केस को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए इस पर पॉलिश ट्यूरा लाइमस्टोन का यूज किया गया था, ताकि इसकी आउटर सरफेस सनलाइट से महफूज रह सके और इसकी लुक भी हमेशा इसी तरह बरकरार रह सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े और वजनी ब्लॉक्स को उठाया गया कैसे होगा, क्योंकि इतने बड़े और वजनी ब्लॉक्स को उठाना इतना आसान काम नहीं, और न ही उस वक्त कोई जदीद मशीनरी या टेक्नोलॉजी वगैरह मौजूद थी कि जिसके जरिए ये काम किया जाता। इस बात से आज के ब्रिलियंट इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं, और ये बात आज तक सबके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। मगर आज की मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक इन ब्लॉक्स को रैंप सिस्टम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। रैंप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे ज्यादातर एंशिएंट लोग यूज किया करते थे, जिसमें हजारों लोग मिलकर एक चीज को दूसरी जगह मुंतकिल किया करते थे। अब बात करते हैं इन ग्रेट पिरामिड्स की अलाइनमेंट के बारे में कि आखिर कदीम इजिप्शियंस ने उस वक्त कैसे इन पिरामिड्स को बिल्कुल सीधा बिल्ड किया होगा, क्योंकि उस वक्त ना ही कोई जदीद मशीन्स हुआ करती थी और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक माइनर मिस्टेक किए बगैर इन्हें ऐसा बिल्ड किया कि जिसे देखकर आज के ज़हीन इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इनकी इस बात से पता चलता है कि उनके पास एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री का कितना एडवांस्ड नॉलेज था।
कई सदियों से रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड्स को स्टडी और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद कई चीजें आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं, जैसा कि हिडन चेम्बर्स और रास्ते। इन्हें पहली बार साइंटिस्ट ने 2017 में स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए डिस्कवर किया था, मगर इनका मकसद आज तक कोई नहीं जान सका। मगर फिर भी इन पर रिसर्च करने के लिए आज की जदीद टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और उन टेक्नोलॉजीज में लेजर स्कैनिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग और जमीन के अंदर घुसने वाले रडार्स शामिल हैं। ये पिरामिड्स आज दुनिया भर के लिए एक सियाहती मकाम बन चुके हैं, जहां हर रोज दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट और रिसर्चर्स विजिट के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई एंशिएंट इजिप्ट इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को दाद देता है। और वहां खड़े हर विजिटर के दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अगर इन पिरामिड्स को आज के जदीद दौर में भी बिल्ड करना स्टार्ट किया जाए तो इन्हें मुकम्मल तामीर होने में लगभग 5 से 10 साल लगेंगे, और इन्हें आज से 4500 साल पहले बगैर किसी मशीनरी और टेक्नोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में मुकम्मल बिल्ड किया गया था। और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।